नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में पेपर सेकंड का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। भारतीय समाज का पाठीय परिदृश्य। इसमें नया जो वर्ड आ रहा है वो है पाठीय परिदृश्य, क्लासिकल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और आज हम भारतीय समाज का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाठ्य परिदृश्य का क्या तात्पर्य है। पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य यह है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर समाज की संरचना, प्रकार्य तथा गतिशीलता आदि को समझने का प्रयत्न किया जाए। अर्थात जो हमारे पास लिखित सामग्री है उसके आधार पे हम समाज को समझने का प्रयास करें। यह पाठ्य परिदृश्य कहलाता है, पाठ्य दृष्टिकोण कहलाता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाकर ही हम भारतीय समाज को विश्वसनीय रूप से समझ सकते हैं। पाठ्य सामग्री का अर्थ लिखित सामग्री से है और लिखित सामग्री हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? ग्रंथों से, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और भी कई विदेशियों द्वारा लिखित विवरण हैं जिनसे हमें पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। तो लिखित भारतीय समाज को समझना पाठ्य परिदृश्य कहलाता है। हमारे सिलेबस में जीएस घुरिये के आधार पर समाज व्यवस्था, भारतीय समाज को समझने का दृष्टिकोण दिया हुआ है कि जीएस घुरिये ने किस प्रकार पाठ्य परिदृश्य के आधार पर समाज, भारतीय समाज की कल्पना की है या भारतीय समाज को समझाने का प्रयास किया है। प्रोफेसर जीएस की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये बहुत ही अच्छे वेल नोन सोशोलॉजिस्ट हुए हैं भारतीय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंडियन साधुज, सोशल टेंशंस इन कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, द अबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर। ये जो है इनके अतिरिक्त भी और बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें जीएस घुरिये ने भारतीय समाज का वर्णन किया है और ये वह लिखित आलेख है जिनके आधार पर हम समाज को समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इसे पाठ्य परिदृश्य का नाम। डॉक्टर घुरिये ने अनेक विषयों पर लिखा है और उन्होंने जो अध्ययन पद्धति अपनाई है वह ऐतिहासिक एवं भारत शास्त्रीय पद्धति है, इंडोलॉजी पद्धति है। इंडोलॉजी पद्धति के आधार तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाठ्य परिदृश्य का क्या तात्पर्य है। पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य यह है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर समाज की संरचना, प्रकार्य तथा गतिशीलता आदि को समझने का प्रयत्न किया जाए। अर्थात जो हमारे पास लिखित सामग्री है उसके आधार पे हम समाज को समझने का प्रयास करें। यह पाठ्य परिदृश्य कहलाता है, पाठ्य दृष्टिकोण कहलाता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाकर ही हम भारतीय समाज को विश्वसनीय रूप से समझ सकते हैं। पाठ्य सामग्री का अर्थ लिखित सामग्री से है और लिखित सामग्री हमको कहाँ कहाँ से मिलती है? ग्रंथों से, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और भी कई विदेशियों द्वारा लिखित विवरण हैं जिनसे हमें पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। तो लिखित सामग्री के आधार
समय पर प्रकाशित होते रहे। उनकी नेक्स्ट बुक है सोशल टेंशंस इन इंडिया। इस पुस्तक में तनाव, संघर्ष, एकीकरण के अर्थ, उनकी सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक व्याख्या तथा भारतीय संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। इसमें तनाव, संघर्ष और एकीकरण के अर्थ, विशेषताओं, कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इसी में मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के बारे में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का संक्षिप्त विवरण, हिंदू मुस्लिम दंगों का, भारतीय मुसलमानों के विचारों और कार्यों का, भाषाई तनावों का तथा राष्ट्रीय एकीकरण का विस्तृत उल्लेख किया गया है। सोशल टेंशंस इन इंडिया में भारत में जो समय समय पे तनाव, संघर्ष हुए हैं उनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है सिटीज एंड सिविलाइजेशन। इसमें नगरों के प्राकृतिक इतिहास, अमेरिका एवं इंग्लैंड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों की स्थिति एवं उनकी वृद्धि, नगर राजधानियों के रूप में तथा विशाल नगरों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से यह पुस्तक नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर घुरिये की महत्वपूर्ण कृति कही जा सकती है। इसके अंदर नगरों की जो भी विशेषता है, नगरों की जो भी स्थिति है, उसका विस्तृत उल्लेख किया गया। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये बहुत ही अच्छे वेल नोन सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं भारतीय। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इंडियन साधुज, सोशल टेंशंस इन इंडिया, प्रोफेसर घुरिये के द्वारा भी मानी गई है, जो कि वेरियर एल्विन ने दी थी। उनकी जो पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में उन्होंने जाति के बारे में अध्ययन किया, जाति के बारे में विस्तृत वर्णन किया। तो प्रोफेसर घुरिये के सामाजिक विचार और सिद्धांत में हम देखेंगे कि इन्होंने जाति की विशेषताओं, उत्पत्ति, उसमें होने वाले परिवर्तनों और अनुसूचित जातियों, व्यवसाय, जाति का भविष्य, अनुसूचित जनजातियाँ, उनकी समस्याएं, उनके समाधान आदि विषयों पर गहन अध्ययन किया और उसको सभी का विस्तृत वर्णन किया। तो प्रोफेसर घुरिये ने सभी तरह से भारतीय समाज के विभिन्न एस्पेक्ट्स को देखते हुए अध्ययन किया, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और पाठ्य परिदृश्य यही है कि जो लिखित वर्णन है, जो लिखित सामग्री है, उसके आधार पे भारतीय समाज को समझने का प्रयास। तो प्रोफेसर घुरिये का पाठ्य परिदृश्य है कि प्रोफेसर घुरिये ने जो पुस्तकें लिखी है उनके आधार पर हम भारतीय समाज को समझें, चाहे वो कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन हो, इंडियन साधुज हो या शेड्यूल्ड ट्राइब। उनकी जो भी पुस्तक है उसके आधार पे भारतीय समाज को समझने का प्रयास ही प्रोफेसर घुरिये का दृश्य है। प्रोफेसर घुरिये ने जाति प्रथा पर भी अपने विचार विस्तृत रूप से व्यक्त किए हैं। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है। यह हम सब जानते हैं कि जाति को हम
जन्म के आधार पर ही प्राप्त करते हैं और जीवन पर्यंत हम जिस जाति के सदस्य के रूप में जन्म लेते हैं उसी के सदस्य बने रहते हैं। और यह अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध भी लागू करती है। तो इन्होंने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है जाति की। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद तथा कार्य निश्चित है। घुरिये बताते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य है एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना अपनी जाति तक ही सीमित रहती है। व्यक्ति अपनी जाति में ही निष्ठा और श्रद्धा का भाव महसूस करता है और वह अपने आप को समाज में खंडों में बटा हुआ पाता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता उन्होंने कही है संस्तरण। समाज में जातियां ऊंच नीच के संस्तरण में बटी हुई है। कुछ जातियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है और कुछ जातियों को समाज में निम्न स्थान प्राप्त है। तो धीरे धीरे समाज में जो ये विभाजन है वो, क्योंकि ये जन्म के आधार पे है, तो ये पूरी तरह मान्य है। नेक्स्ट है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति के आधार पे भोजन और सामाजिक सहवास, आपस में जो संबंध बनते हैं, व्यवहार होता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि कौन सी जाति के सदस्य किस जाति के साथ में यह व्यवहार रख पाएंगे। भोजन संबंधी कच्चा भोजन, पक्का भोजन, फलाहारी भोजन, इस तरह से कई सारे इसमें विभाजन है और इसके आधार पर ही उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि वो किन जाति के सदस्य किस जाति के सदस्यों के साथ किस तरह का तालमेल, किस तरह का व्यवहार रख सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कुछ सामाजिक और धार्मिक विशेष अधिकार प्राप्त है, जबकि निम्न जातियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये हमने देखा कि जैसे ये प्राचीन काल की बात है जो कि घुरिये के द्वारा वर्णन की गई है कि दक्षिण भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गई थी। मालाबार के इजवाहा लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने और गाय का दूध निकालने की मनाही थी। पंजाब में हरिजन शहर में चलते समय लकड़ी के गट्टे बजाता था, जिससे लोगों को पता चल जाए कि वह आ रहा है और वे मार्ग से दूर हट जाएं। इस तरह से और भी कई सारी उच्च जातियों को सामाजिक धार्मिक विशेषाधिकार थे और अछूतों को अनेक निर्योग्यताएं लाद दी गई थी। नेक्स्ट है व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्रत्येक जाति को एक निश्चित व्यवसाय का भी बंटवारा कर दिया गया था। परंपरागत व्यवसाय होता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था। कई जातियां अपने व्यवसाय के नाम से भी जानी जाती है, जैसे सुनार, लोहार। इसी तरह जाति में व्यवसाय के परिवर्तन पर भी रोक था। व्यवसाय भी जाति के आधार पर ही तय होता था। नेक्स्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता जाति की है कि प्रत्येक जाति अपने ही जाति में, अपनी ही उपजाति में विवाह करती है। पहले जाति की उपजाति से बाहर विवाह करने वाले व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। वेस्टरमार्क ने तो जाति को अंतर्विवाही समूह ही माना है। तो प्रोफेसर घुरिये ने जाति की मुख्य रूप से 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार, व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, विवाह संबंधी प्रतिबंध। प्रोफेसर घुरिये ने जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों की चतुर्व्यक्ति सिद्धांत को भी स्वीकार किया है। उनका मानना है कि आर्यों और अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क ने जाति प्रथा को जन्म दिया। ये सारी बातें उन्होंने अपने अध्ययन में प्रस्तुत की है और देश के बारे में, भारतीय समाज के बारे में हमें भी विस्तृत रूप से ये जानने का मौका मिला है।
प्रोफेसर घुरिये ने सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपनी पुस्तक सिटीज एवं सिविलाइजेशन में तथा भारत और यूरोपीय संस्कृति में पाई जाने वाली पारिवारिक एवं नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक एवं विस्तृत ऐतिहासिक ब्यौरा अपनी पुस्तक फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर में दिया है। प्रोफेसर घुरिये के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं जो उस समय का, उस भारतीय समय का, उस समाज का हमारे सम्मुख अध्यापन प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर हम देश की लिखित सामग्री को पढ़ सकते हैं और भारतीय समाज को समझ सकते हैं। आप सभी को ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। का पाठ्य परिदृश्य डॉक्टर घुरिये के आधार पर उनकी पुस्तकों इंडियन साधुज, एंथ्रोपोसोशियोलॉजिकल पेपर्स, सोशल टेंशंस इन इंडिया, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के आधार पर हम विस्तृत रूप से भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी ये वीडियो जरूर देखें। थैंक यू वंस अगेन।